जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ज्ञान और आचरण। हमारे में कितना भी ज्ञान हो, शास्त्र के शास्त्र मुंह पर याद हो, मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ, सारे संप्रदायों की बात कर रहा हूँ। जो भी 32 आगम को मान रहे हैं वो सारे मुंह पर हो, कोई 45 को मान रहे वो सारे मुंह पर हो, इतना याद हो, ज्ञान हो। कोई 84 आगम भी मानते होंगे, वो भी उनके मुंह पर हो भले। लेकिन उसका अपने खुद के जीवन में आचरण नहीं है, उसका उपयोग नहीं है। हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं मैं आप सबसे। कुछ कटु बातें हो सकती है, इसलिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, माफ करना मुझे। मगर हकीकत है वह। ज्ञान से सब कुछ नहीं होता। मैं तो इतना कहता हूं, ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं होता। यदि आचरण में वो ज्ञान नहीं है हमारे, तो वो ज्ञान जो मैंने कहा था कटु बात है। आचार्य श्री तुलसी जी के शब्द है, भार गधे पर हाथी रो, भार गधे पर हाथी रो। यदि आचार्य तुलसी ने फरमाया है कि हमारे में ज्ञान काफी है, सारे ग्रंथ हम लेकर घूम रहे हैं, रट लिए हैं, और आचरण में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, उसका प्रभाव हमारे पर कुछ नहीं है, हमारे में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। छड़ रिपु और कसाय चतुष्टयी को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, पतले नहीं कर पा रहे हैं, मंद नहीं कर पा रहे हैं, हम ऊर्ध्व गति की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आचार्य तुलसी ने फरमाया है कि भार गधे पर हाथी रो। गधा है लेकिन उसके ऊपर हाथी का भार है, यानी कि इतना ज्ञान तो ले लिया है, बेचारा उस गधे की हालत क्या होगी। हाथी जितना भार उसके ऊपर यदि कोई डाल दे, वो स्थिति हो जाएगी। आचरण के बिना ज्ञान सारा शुष्क है, कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण बाद में दूं, पहले ये तो हुई जैन धर्म की बात। सारे धर्मों की बात, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पुष्टि मार्गीय, कोई भी किसी भी तरह का जो भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, महाभारत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी ग्रंथ है, 4 वेद, सारे उपनिषद मुंह पर याद है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान है वो आचरण में नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है। जैनियों में तो कहा गया है
14 पूर्व का ज्ञान होता है टोटल। 14 पूर्व का ज्ञान, 14 पूर्वधारी पहले होते थे। यदि किसी को 14 पूर्व का भी ज्ञान हो, 14 पूर्व का ज्ञान होने यानी कि केवल ज्ञान के बराबर है, उतना ज्ञान यदि ग्रहण कर लिया है लेकिन आचरण नहीं है उसका बिल्कुल, तो 14 पूर्वधारी जीव भी अधोगति में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। जो उदाहरण दे रहा था मैं, एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, वही उदाहरण हम हमारे खुद पर, हजारों सब्जेक्ट पर, लाखों सब्जेक्ट पर सेट कर सकते हैं। सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। थियरी हम सीखते ही जाएं, सीखते ही जाएं, सीखते ही जाएं, और प्रैक्टिकल में कुछ लाए ही नहीं, क्या मतलब है उसका? सिर्फ तोता रटन लगाएं, तोते को बोल दिया, जो बोलता है वो वापस बोलता रहता है, उसे पता नहीं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। वैसी स्थिति हमारी भी है यदि आचरण में नहीं है तो। क्षमा करें, अपवाद हर जगह है, आचरण भी होगा। बहुत सारे गृहस्थियों में, सन्यासियों में आचरण भी अच्छा होगा ही। अपवाद सब जगह है, लेकिन मैक्सिमम बात तो यही है। ज्ञान तो ढेर कर लेते हैं, भर लेते हैं, सीख लेते हैं, तोता रटन भी लगा लेते हैं, 2-2, 3-3 घंटा लेक्चर, 5 घंटा भी दे देते हैं, लेकिन आचरण में कुछ नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। जो उदाहरण दे रहा था मैं आपको, एग्जाम्पल, स्विमिंग करना, तैरना, तैरने पर एक थियरी है, बुक बनी हुई है कि कैसे तैरना, कैसे स्विमिंग करना, क्या क्या ध्यान रखना स्विमिंग के लिए। पूरी बुक पढ़ ली, उसके 500 या 1000 पेज जो भी है सब अच्छी तरह से पढ़ लिए। एक ने 10 बार पढ़ लिए, 10 ने 50 बार पढ़ लिए, 100 बार पढ़ ली उस बुक को। पूरी बुक मुंह पर याद हो गई अच्छी तरह से। फिर उस भाई को पूछा कि भाई आपको स्विमिंग आ गई, तो ये तैरना आ गया? अरे क्या बात करते हो, पूरा ज्ञान जबरदस्त मेरे भीतर भरा हुआ है, एक एक शब्द मुझे याद है कि कैसे तैरना, कैसे नदी पार करना, कैसे समुद्र में तैरना, कैसे कुएं में तैरना, कैसे तालाब में तैरना, कैसे जंप लगाना, कैसे क्या करना, कैसे, सब कुछ मेरे को याद है, सब कुछ पता है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पता है। कि चलो, कि कहाँ, चलो चलो बताते हैं। गए तालाब के पास, कि तैरना तो क्या आपको तो अच्छी तरह आता ही है? कह रहे सवाल ही नहीं है, पूरी थियरी मेरे कंठस्थ हो गई है, जबरदस्त अच्छी तरह से आता है। पीछे से भाई ने थोड़ा सा धक्का, इशारा दे दिया, जिसको वो पूरी थियरी तैरने की याद थी, कंठस्थ हो गई थी, उस भाई को धक्का दे दिया। तो भाई तो अंदर गिर गए, और अंदर गिरते ही वो तो नीचे जाने लगे, हाथ ऊपर करके, अरे बचाओ 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 बचाओ। तो बोल रहे तू बोल रहा कि तैरना तो आता है मुझे अच्छी तरह से,
तैर क्यों नहीं रहा, अंदर क्यों जा रहा है, तू डूब क्यों रहा है अंदर। वो भाई कूदे, वो जानते थे मुझे बचाना पड़ेगा उसको, जानते थे अच्छी तरह से, तुरंत कूदे, उसको थोड़ा डूबने दिया, अंदर जाने दिया, थोड़ा पानी अंदर घुसने दिया, 1-2 गिलास, कि उसको समझ आए कि अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता है, अकेले थियरी से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में आना पड़ता है, प्रैक्टिकल में आए बिना कुछ भी नहीं होता। भाई को बाहर लाए, घबरा गए थे वो तो, प्रैक्टिस तो की नहीं, प्रैक्टिकल में आए नहीं, सिर्फ थियरी सीखी थी। हाथ जोड़ के बोला कि भाई माफ करना, मुझे तैरना नहीं आता, सिर्फ ज्ञान ही था, थियरी ही सीखी थी मैंने, तोता रटन लगाई थी ओनली फॉर, आचरण में नहीं था, जीवन में नहीं था, प्रैक्टिस नहीं की उसकी। यह स्थिति होती है जब व्यक्ति को किसी भी तरह का, कोई भी, लाखों करोड़ों सब्जेक्ट हो सकते हैं ज्ञान के अलग अलग, थियरी रटन से हाँ आप किसी को सिखा सकते हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं है जीवन में, तो वो थियरी किसी काम की नहीं है। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आचरण के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज के युग में जो सीए बनते हैं, एमबीए करते हैं, बहुत सारे फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मास्टरी करते हैं बच्चे, तो उनको सीए बनने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी 2-2, 3-3 साल तक जो सीनियर सीए है उनके यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, अनुभव लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उनके पास जो ज्ञान है वो थियरी का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ भी नहीं है। 2-2, 3-3 साल तक प्रैक्टिकल ज्ञान लेना पड़ता है, तब जाके वो कुछ आगे काम कर पाते हैं। प्रैक्टिकल में आना बहुत जरूरी है। हम कितना भी ज्ञान का रट्टा लगा ले, मुझे तो 25 बोल अर्थ सहित और उसका विवेचन भी मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, आते हैं, ऐसा बोलने वाले भी भाई बहन मिल जाएंगे। मुझे तो 18 पाप के का विवेचन भी मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ऐसे बोलने वाले भी मिल जाएंगे। और भी अलग अलग तरह के, मुझे ये सूत्र कंठस्थ है, मुझे वो सूत्र कंठस्थ है, कल्याण मंदिर, भक्तामर, लोगस, ओशगरम वगैरह, ये वो, ये डाले, ये इतना इतना सब कंठस्थ है, इतना ज्ञान कंठस्थ है, सब कुछ, लेकिन आचरण में कुछ नहीं, तो कोई मतलब नहीं। कितना भी ज्ञान हो, आचरण में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। चारों वेद कंठस्थ है, सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे आगम कंठस्थ है, आचरण में है, उससे आपका क्रोध मान माया लोभ कम हुआ, राग द्वेष कम हुए, आपको सुख शांति है उस ज्ञान से जीवन में, चिंता तनाव भय डर कम हुए, दुख कम हुआ, परेशानियां तकलीफ कम हुई, ज्ञान से नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, तो उस ज्ञान का क्या मतलब, शुष्क ज्ञान है वो तो। आचरण में आना बहुत जरूरी है। आप, ऐसी बात नहीं है कि आप न सीखें, थियरी न सीखें, सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना सीखा है उसे आचरण में लाएं, जीवन में उतारें।
अपने आप में परिवर्तन लाए, अपने आप में बदलाव लाएं, औरों के अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करें। आचरण में आपका खुद का आचरण ऐसा होगा ना, तो आपके आचरण को देखकर और आपके आसपास आपके घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके समाज वाले, अपने आप उनमें भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। आपके आचरण के आधार पर आएगा, न कि आपके ज्ञान के आधार पर आएगा। ज्ञान के आधार पर आप कितना भी ज्ञान किसी को भी दे दो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके आचरण का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह आचरण, वह ज्ञान आपके आचरण में आ गया है। आपका ओरा आभा मंडल पूरा अलग ही हो जाएगा। उस ओरा आभा मंडल के प्रभाव के कारण और लोगों में प्रभाव होगा, और वो भी अपने आप में परिवर्तन और बदलाव ला सकेंगे आपके ज्ञान देने से, आपके आचरण को देखकर। इसलिए कम से शुरुआत करें, एक से शुरुआत करें। 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन आचरण में लाएं। आज से शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। जितना सीखा है उसमें से कुछ आचरण में लाएं। सिर्फ वाहवाही के लिए, मान सम्मान के लिए, मुझे इतना आता है, इतना मैंने पढ़ लिया, ये जानता हूँ, ये डिग्री मेरे पास है, इतनी इतनी डिग्रियां मेरे पास है, ये है वो है, मास्टरी कर ली, ये कर ली, वो कर लिया। अरे भाई, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका व्यवहार तो बदला नहीं है। आप में परिवर्तन तो आया ही नहीं है। आपको अच्छी तरह से बात करना भी नहीं आती है। बात बात पर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। क्या है आपको? कौन सा आचरण आया गया? ये डिग्रियां वगैरह जितने भी है आपके पास, क्या काम की वो सब? आपको अच्छी तरह से प्यार प्रेम से बात करने भी अच्छी तरह से नहीं आता है, तो ये डिग्रियां किस काम की? जो नैतिकता के मूल्य है, मानवता के मूल्य है, वो भी आपको नहीं पता है। क्षमा करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हकीकत है, कितनी भी डिग्रियां हो हमारे पास, यदि हमारे में नैतिकता नहीं है, हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ आचरण नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, चिंता करते रहते हैं, तो उन सब डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो सब डिग्रियां आपके जहाँ आप सर्विस करते हैं वहाँ काम आएगी, जॉब करते हैं वहाँ पर। घर में तो आपका अच्छा आचरण होगा, वही काम आएगा, नैतिकता होगी वही काम आएगी। मनुष्य को मनुष्य समझेंगे, आप मानव है, मानवता रखेंगे, वही काम आएगा। पूरे प्रवचन का सार एक ही है कि हम थियरी बहुत सीखे, ज्ञान बहुत सीखे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो सीखा है उसे हम आचरण में भी लाएं, उसका प्रयोग करें जीवन में, प्रैक्टिकल में आए और अपने आप में सुधार करें, परिवर्तन लाएं, और लोगों में भी सुधार अपने आप आएगा। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणु का सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। एक व्यक्ति सुधरने से घर के सब सुधरेंगे, गली मोहल्ला भाई पूरा समाज सुधरेगा, पूरा देश सुधरेगा। सुधार परिवर्तन अपने आप से स्टार्ट करें, औरों से नहीं, अपने आप से स्टार्ट करें। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं, जागृति फैलाएं। जय जिनेंद्र साहब।